इंदौर के चंदन नगर इलाके में हुए अंधे कत्ल का पुलिस ने कुछ ही घंटों में सनसनीखेज खुलासा कर दिया है, जिससे हत्यारे की तलाश पुलिस बाहर कर रही थी। वह मृतक का अपना सगा भतीजा ही निकला। पुलिस के मुताबिक नशे की लत और पैसे की जरूरत के चलते 19 वर्षीय युवक ने अपने ताऊ की चाकू से बेरहमी से हत्या कर दी है। वारदात के बाद उसने पूरे घटनास्थल को लूट जैसा दिखाने की कोशिश भी की, लेकिन पुलिस की वैज्ञानिक जांच और सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया है। मामला चंदननगर थाना क्षेत्र के राजनगर का है, जहां 50 वर्षीय कमल राजेश कुमावत की घर के अंदर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल, डॉग स्क्वाड और साइबर सेल की टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, घटनास्थल के साक्ष्य और परिवारों के लोगों से पूछताछ के आधार पर पुलिस का शक मृतक के 19 वर्षीय भतीजे चेतन कुमावत पर गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ब्राउन शुगर के नशे का आदी था। अपने ताऊ से पैसे की मांग की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और पारिवारिक विवाद से नाराज होकर देर रात रसोई से चाकू उठाया और ताऊ पर कई वार कर दिए। हत्या के बाद उसने अलमारी से पैसे तलाशे, लेकिन रुपए नहीं मिले। पुलिस को गुमराह करने के लिए दीवार पर खून से निशान बनाए ताकि मामला लूट का लगे, जिसके बाद आरोपी ने खून से सने कपड़े फेंके, हाथ पैर धोए और अपने कमरे में जाकर सो गया। सुबह सामान्य तरीके से शोर मचाकर लोगों को बुलाया, लेकिन पुलिस की जांच में पूरी साजिश बेनकाब हो गई। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू और खून से सने कपड़े बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना चंदन नगर की घटना है। कल 19 तारीख को सुबह ये सूचना हॉस्पिटल से आई थी कि एक व्यक्ति मृत मिला है और इसको चोटें हैं चाकू की। जब ये पता किया गया तो उसकी हत्या की गई थी, हत्या का प्रकरण था। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ और विवेचना के दौरान ये पता लगा तिलक कारोले थाना चंदन नगर थाना प्रभारी के द्वारा इसमें विवेचना प्रारंभ की गई और विवेचना के दौरान ये पता लगा कि इसका जो भतीजा है मृतक का चेतन कुमावत, इसके द्वारा ही ये मर्डर किया गया है। पूछताछ में सारी चीज़ें ओपन हुई। ये जानकारी मिली पूछताछ पे कि ये जो आरोपी है इसके द्वारा 2-3 महीना पहले कुछ लोन लिया गया था बजाज फाइनेंस से और उसके लिए ये पैसे मांग रहा था अपने बड़े पापा से और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके पहले वो पैसे देता रहा है इसको, लेकिन इस बार पैसे देने से इनकार किया और इसकी मां के साथ भी, आरोपी की मां के साथ भी मृतक के द्वारा बीच बीच में डांट डपट की जाती रही है। पहले पूर्व में डांट डपट की जाती रही, तो उससे पहले से रुष्ट था। इन दोनों घटनाओं के प्रभाव से इसके अंदर गुस्सा था और रात में इसने रात का इंतजार किया। रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में इसने अपने ताऊ के घर में जब वो सो रहा था उसके कमरे में जाकर के चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी। सर, पैसों के लेन देन को लेकर ही विवाद हुआ कि और भी कोई कारण है प्रॉपर्टी से संबंधित या इस तरह से कुछ? प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसमें कोई कारण नहीं है। इन लोगों का पहले सम्मिलित रूप से ये रहते थे और एक ही किचन था इनका जिसमें खाना बनता था, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले ये अलग अलग हो गए। उसका खाना अलग बनता था, इनका खाना अलग बनता था, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसका बंटवारा हुआ हो। वास्तव में जो इसके द्वारा लोन लिया गया था उसका पैसा इसको वापस करना था जो चुका नहीं पा रहा था, तो पैसे की इसके द्वारा डिमांड की गई और उसने पैसे देने से मना कर दिया और इसको डांटा भी था कि तू फालतू खर्चा करता है, तो उस कारण से इसके अंदर गुस्सा भरा। अमाउंट कितना था और ये जो मृतक है इसका क्या प्रॉफिट था? 1500 रुपये इसको मिले अलमारी से और इसको ज़्यादा की ज़रूरत थी, करीब 15 से 20 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी लोन चुकाने के लिए, लेकिन इसको वहाँ से अलमारी से केवल 1500 रुपये मिले हैं। सर, किस तरह एवरेज में इसने लोन लिया था? क्या खर्चे थे, क्या कारण? इसको अपने मामा के लड़के की शादी में जाना था, वहाँ पर जाने के लिए कपड़े खरीदना थे, उस कारण से इसने लोन लिया था और उस लोन को फिर ही चुका नहीं पाया। सर, आरोपी के माता पिता नहीं देते थे क्या पैसे वैसे या इस तरह से कुछ जो ताऊ पे डिपेंड था? ये आरोपी के भाई आलू चिप्स बनाने का काम करते हैं और करीब साल भर पहले ये नशा करता था, तो इसका नशा छुड़वाने के लिए घर वालों ने इसको घर में ही बंद कर दिया था, इधर उधर आने जाने नहीं देते थे। 3-4 महीने पहले तक तो ये कुछ कमाता नहीं था। अभी 3-4 महीने से अपने भाइयों के साथ काम करने लगा था और उनके साथ आलू चिप्स बनाने का काम करता था, लेकिन उससे इतनी इनकम नहीं होती थी कि अपना वो पुराना वाला लोन चुका सके, तो इसलिए इसने अपने ताऊ से पैसे मांगे। पहले ताऊ इसको पैसे देता रहता था, हर दूसरे तीसरे दिन ये पैसा मांगता था तो 400-500 रुपये इसको दे देता था।